नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जॉ पॉइंट। जॉ पॉइंट में हम क्या करते हैं, जबड़े के पॉइंट को बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का जबड़ा लॉक हो जाता है। कई बार हम भी देखते हैं कि हम उबासी लेते हैं, हाँ करते हैं, तो ये यहाँ एकदम से लॉक हो जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। ये एक्चुअली उन लोगों को होता है जिनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हमारा सर्कुलेशन फास्ट दौड़ता है और उस समय पर हमारे उस सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, है ना, तो वो उसके साथ साथ दौड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सर्कुलेशन में आपके मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, आपके सोडियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो खून तो पहुंच गया, खून का दौरा तो वहां पहुंच गया, लेकिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो मसल्स की मूवमेंट रुक गई। तो इसको हम बोलते हैं जॉ लॉक हो जाना। कई बार चनका आ जाता है कमर में, हम नीचे झुकते हैं, एकदम से खड़े होते हैं, तो फिर वो यहां पर एकदम से कमर दर्द आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जितनी स्पीड से आपने काम किया, उतनी स्पीड से वहां सर्कुलेशन नहीं पहुंचा और लैक ऑफ सर्कुलेशन आपके मसल्स में स्पाज्म आ गया। इसी को आम भाषा में चनका आना हम बोलते हैं, यानी चूक आ जाना, चूक निकलना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा काम केवल सर्कुलेशन बढ़ाना है, उस एरिया में धीरे धीरे करके सर्कुलेशन को बढ़ाना है। अब मान लीजिए इनका जबड़ा जाम हो गया, तो ये जबड़े का लॉकिंग पॉइंट क्या होता है, ये नीचे की हड्डी है और ये ऊपर की हड्डी है। हमारी दो हड्डियां इस तरीके से होती हैं, नीचे की हड्डी और ऊपर की हड्डी। तो ये जब मूवमेंट करती है तो हम बोलते हैं या खाना खाते हैं, है ना। तो ये दोनों ही हड्डियां कहां जा रही हैं, यहां पर आकर मिल रही हैं। तो ये जॉ का लॉकिंग पॉइंट है, यहां जाम हुआ है। तो ये जाम हो गया तो फिर ऐसा के ऐसे रह जाता है या ऐसे ही रह जाता है, खुलता नहीं है, इतना ही खुलता है, जबकि इतना खुलना चाहिए। तो इसी पॉइंट पर हमने काम करना है और इस जबड़े को खोलना है। क्या करना है, पहले ये मुंह खोलिए, जितना खुल जाता है बंद कर लीजिए, खोलिए। इनको 2-3 बार आपने देखना कि जॉ कहां तक इनकी मूवमेंट है ना। तो मान लीजिए जॉकिंग पॉइंट जो आ रहा है वो यहां आ रहा है, तो इस जगह पर हमने क्लॉकवाइज करनी है, दोनों तरफ से करेंगे, है ना। क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ से हमने इन पॉइंटों को प्रेशर देना है अंगूठे से, यहां पर जहां लॉकिंग है। अब हम कहेंगे कि धीरे धीरे खोलिए। अब जब आप ये कर चुके होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर चुके होंगे, तो 101% इनकी मुंह का जो है साइज पहले से बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप लॉक खोल रहे हैं। 2-3 बार इसी जैसे अब इनको बंद करने के लिए कहना है, फिर इनको रिलैक्स कर देना है, फिर प्रेशर देना है, फिर इनको कहना है कि मुंह खोलिए, बंद करिए, मुंह खोलिए, बंद करिए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। फिर लास्ट में 2-3 बार ये कराने के बाद फिर लास्ट में 2-3 बार क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। यहां पर सर्कुलेशन को बढ़ाना है, यहां मिनरल्स को पहुंचाना है और फिर ये लॉक करना है, मतलब होल्ड करना है और मुंह को खोलना है और बंद करना है। तो इस तरीके से जब आप 2-3 बार करेंगे, क्लॉकवाइज भी 2-3 बार करना है, खोलना बंद भी 2-3 बार करेंगे, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि इनका जबड़ा खुल जाएगा। इसके साथ में हम मल्टी हैपनिंग का फॉर्मूला जरूर देंगे, ताकि आपका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से, कोई भी नर्व ब्लॉक है वो खुल जाए। तो मल्टी हैपनिंग का फॉर्मूला और ये जॉ पॉइंट जाएगा तो आपका मूवमेंट वापस आ जाएगी। इसके साथ में लैक्टिक एसिड फॉर्मूला भी आपको मदद करता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मूले की वजह से मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो जॉ पॉइंट आपके जॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।